हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आज समाप्त हो गया और इस वीडियो में हम जानेंगे सष्टम प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी और पेपर सॉल्व आउट देखेंगे और शांति शिक्षा और सतत जो आपका विकास है उससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है वीडियो। आप जाकर चेकआउट करिए, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं मिलाया है तो। चलिए हम इस पेपर को देखते हैं। 5 बहुविकल्पीय पूछा गया है, 25 नंबर का पेपर है जिसमें 12 नंबर लाना आप सभी के लिए अनिवार्य है और आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है? तो फ्रेंड, जिसका ये लेखक है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है अभी आप सभी का, जो हिंदी का पेपर आया है वो बहुत बढ़िया। आई होप कि आप सभी का ठीक हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, श और आपका ये व्यंजन पूछा गया है, तो कौन सा व्यंजन है? तो आप सिंपल कहेंगे ऊष्म व्यंजन है, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करा है। प्रश्न नंबर 3 है, परिमल काव्य के रचयिता कौन है? तो आप सिंपल कहेंगे कि परिमल काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपने करेक्ट किया होगा। चलिए, श्व का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, श्व का अर्थ होता है कल आने वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट हो जाए। नंबर 5 है, अब्ज शब्द का अर्थ क्या है? तो आप सिंपल कहेंगे शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा। ये सब क्या है? ये सब अब्ज के अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका 1-1 नंबर का 6 क्वेश्चन होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, कहानी शिक्षण, बार बार हम लोगों ने कहा है कहानी के थ्रू जो भी छोटे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं हम उन्हें इजीली समझा सकते हैं क्या गलत है क्या सही है ना। और जो भी बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें हम कहानी सुनाकर, ठीक है, उनकी रुचि बढ़ा सकते हैं। तो बस 1 नंबर का क्वेश्चन था, इतना लिख देते बहुत है। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा के 2 वाक्य लिखिए। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा के 2 वाक्य प्रश्न नंबर 6 जो है आप सभी से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लिख सकते थे जो कि बहुत प्रचलित है, विद्या ददाति विनयम, और 2 बोला है तो 1 लिख देते, विद्या आधुनिक युगे अत्यावश्यक अस्ति। ठीक है, बस 2 हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य की 3 विधाओं का नाम। फ्रेंड्स, आप बहुत सिंपल कह सकते हैं, नाटक, निबंध और एकांकी, है ना। हिंदी गद्य के 3 विधाओं का यहाँ नाम पूछा गया है। मौन पठन की क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मौन पठन के थ्रू हम क्या करते हैं, अच्छे से अर्थ जो भी है उन्हें हम ग्रहण करते हैं, हमें समझ आता है। ठीक है, एकाग्रता हमारा जो एकाग्रता है वो बनी रहती है और हमें रुचि आता है। ठीक है, बस इतना लिख देते बहुत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, विद्या धर्मेण शोभते सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभती है ना, या फिर शोभा देती है। बस। प्रश्न नंबर 11, अभितः शब्द का वाक्य में प्रयोग बताइए। अभितः शब्द का वाक्य में प्रयोग आप सभी को लिखना था। तो सिंपल प्रश्न नंबर 11 को आप ऐसे लिख सकते थे, विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम, और ये हमारा अभितम, ठीक है, अभितः विद्यालय, अभितः वृक्ष सन्ति। ठीक है, वृक्ष सन्ति, यानी कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। बस हो गया। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है और लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखना है आप सभी को। तो महादेवी वर्मा सबसे पहले तो ये हिंदी हिंदी कवयित्री हैं, आप सभी को पता ही है, और आधुनिक आधुनिक कवयित्री, और आप सिंपल इनको ये भी छायावादी युग, आधुनिक युग से ये रिलेटेड है। ठीक है, और साथ ही साथ इनको आधुनिक की मीराबाई भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। और जो हमारे 4 स्तंभ है उनमें से एक महादेवी वर्मा को कहा जाता है। बस इतना बहुत था इनके जीवनी से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, जीवनी एवं आत्मकथा में क्या अंतर है? सबसे पहले जीवनी की बात करें तो जीवनी व्यक्ति विशेष
जो भी व्यक्ति विशेष हैं उनके ऊपर दूसरे द्वारा उनके बारे में लिखी जाती है उसको हम जीवनी कहते हैं। और आत्मकथा हम स्वयं के बारे में जब लिखते हैं तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 14 है, छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स वहीं अगर आप डेली समाचार पत्र पढ़ते तो कहीं ना कहीं आपको हर अपडेट से आप अवगत होते और आप सभी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होता। अगर 2-4 लोग बात भी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना बात वहाँ रख सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अपने भाषा में लिख देना था। प्रश्न नंबर 15, अछीड़ो वित्ततः सीड़ो वृत्तस्तु हतो हतः। श्लोकांश का हिंदी में भावार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अछीड़ो वित्तता यानी कि और छीड़ो वृत्त तस्तु हतो हतः। तो आप यहाँ बस ऐसे लिख सकते थे कि चरित्र है तो सब है ना। अगर चरित्र यहाँ खो जाएगा फिर धन का कोई मोल नहीं है। अगर चरित्र, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपका चरित्र सेफ है तो सब है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण जाने के लिए अपने पिता को, यहाँ आपको एक लेटर लिखना है तो सिंपल आप लिख सकते थे कि विद्यालय की तरफ से जो भी लेटर आपको बताया गया है कैसे लिखना है। ठीक है। और विद्यालय की तरफ से जो भी आजकल नए साल पर विद्यालय द्वारा टूर ले जाया जाता है तो आप अपने फैमिली को एक पत्र द्वारा बता सकते हैं कि विद्यालय द्वारा हमसे ये कहा जा रहा है कि भ्रमण पर चलिए, है ना, जो भी है। प्रश्न नंबर 17, कंदुकम एवं मिष्ठान शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो सिंपल था फ्रेंड्स, आप कंदुकम, कंदुकम मतलब गेंद होता है, मिष्टम मतलब मिठाई होता है, आप सभी को पता ही है। तो आप सिंपल लिख सकते थे अहम कंदुकेन क्रीडंती, है ना। कंदुकम मतलब गेंद होता है, मैं गेंद से खेलती हूँ, है ना, या फिर वे गेंद से खेलते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो संस्कृत ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन, है ना फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, और जल्द ही आप सभी को इंग्लिश का पेपर सॉल्व प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।